क्या आप भी सेल्स में हैं? क्या आप भी ढूंढ रहे हैं वो सीक्रेट जिसके जरिए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पंकज सैनी। सेल्स मैंने बताया था कि एक प्रोफेशन है। सेल्स में प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत जरूरी है। सेल्स में कुछ ट्रिक्स आपको फॉलो करनी होती हैं जिसके जरिए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं वो सक्सेस ट्रिक्स, सक्सेस टिप्स, तो मेरा पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, सेल्स के अंदर हम लगता है हमारे को कि हम कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। जी हाँ, हम प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ जरूर बेच रहे होते हैं, पर उससे पहले, उस प्रोडक्ट से पहले हम बेच रहे होते हैं अपने आप को, खुद को। दोस्तों, अपने आप को कैसे बेचा जाता है? दोस्तों, अपने आप को बेचने का कोई अलग से तरीका नहीं है। हमारे को कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी है जिसके जरिए आप जाने अनजाने में कस्टमर को ट्रैक कर रहे होते हैं, कस्टमर को अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। पहले अपने आप को आपको सेल करना जरूरी है, उसके बाद तो प्रोडक्ट बिक ही जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंटेबल होना। बी प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल से मेरा मतलब है आपने नीट एंड क्लीन कपड़े पहने हो, आप अगर शेव रखते हैं तो वो ट्रिम्ड हो, अगर नहीं रखते हैं तो वो क्लीन शेव्ड हो, लॉन्ग हेयर्स ना हो, शॉर्ट हेयर्स हो, आपकी अपीयरेंस जैसी हो, वो उसको अट्रैक्ट करे। दोस्तों, एक तरफ एक सूटेड बूटेड बंदा खड़ा हुआ है, एक तरफ एक सेल्स पर्सन है जिसने शर्ट बाहर निकाली हुई है। आप बीइंग ए कस्टमर किसकी तरफ अप्रोच करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल उस सूटेड बूटेड बंदे की तरफ ही आप अप्रोच करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो शायद सेल्स पर्सन है। आप उसको सेल्स पर्सन शायद मान भी नहीं रहे होंगे जो इस अपीयरेंस में खड़ा होगा। सेकेंड पॉइंट आता है आपका स्माइलिंग फेस। दोस्तों, तीन बंदे, तीन तीन सेल्स पर्सन आपके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और आप शोरूम में एंटर कर चुके हैं। आपको अप्रोच करना है उन तीनों में से किसी एक को। तीनों की अपीयरेंस एक है। हो सकता है ड्रेस कोड हो सकता है ड्रेसिंग उनकी गाइडलाइंस में वो होगी एक ही जैसी ड्रेस पहननी है। दोस्तों, अगर तीनों के तीनों एक ही ड्रेसिंग सेंस में खड़े हैं, आप किसको अप्रोच करेंगे? हाँ, जी हाँ, आप अप्रोच करेंगे उस स्माइलिंग फेस को। वो स्माइलिंग फेस एक बेरर चेक की तरह है। वो अट्रैक्ट कर रहा है आपको, आपको अपनी तरफ बुला रहा है। अनजाने में आप खिंचते हुए उसके पास चले जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें कुछ दिख रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उसे। आपका स्माइलिंग फेस होना बहुत जरूरी है। कितने भी गुस्से में हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आपके सामने, पर जब आप अपने प्रोफेशन में हैं आपको तो दोस्तों, हम सेल्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन सेल्स कर रहे होंगे, उन पे शायद ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती होगी, पर मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल मीटिंग और फिजिकल के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, और आपका स्माइलिंग फेस आपके कस्टमर को आपकी तरफ खींच के ले आता है। दोस्तों, थर्ड आता है अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की ज़रूरत को समझें। जब तक आपको नहीं पता कस्टमर क्या चाहता है, आपके प्रोडक्ट में 1000 फीचर हों, उस एक फीचर की वजह से जो वो चाहता था अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, तो वो आपको खरीदने से मना कर देगा। दोस्तों, प्रोडक्ट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। डिफरेंसेस होते हैं सेल्स वाले की प्रेजेंटेशन में, उसके बात करने के स्टाइल में, उसका अपनापन जताने के स्टाइल में। इसीलिए आपको नीड जानने की जरूरत है। जब आप उससे नीड जानते हैं तो आप जाने अनजाने में उससे फेमिलियर हो जाते हैं। प्रोडक्ट तो बात की बात है, पहले आप उसको जान रहे हैं, वो आप उसका नाम जान चुके हैं, आपने अपना नाम उसको बता दिया है, आपने उसकी नीड जान ली है, उसको ईज दे दिया है, उसको काम कर दिया है, उसको सोचने समझने के लिए आपने प्रिपेयर कर दिया है। तो ये नीड आपको जाननी बहुत जरूरी है। जब आप नीड जान चुके होंगे, उसके बाद आता है फोर्थ सोल्यूशन। सोल्यूशन हो सकता है उस टाइम पे आपके पास ना हो। मान लीजिए कस्टमर आपके पास 8 किलोग्राम की मशीन लेने आया है और आप उसको 6 किलोग्राम की चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है दोस्तों। आपको नीड जानने से ये आइडिया लग जाएगा कि उसकी फैमिली में मेंबर 2 ही हैं, 8 किलोग्राम की जरूरत ही नहीं है, तो आपको उसको जबरदस्ती बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसको इजीली समझा सकते हैं कि सर, आप 2 ही मेंबर हैं और 2 मेंबर के लिए मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 6 किलोग्राम भी ज़्यादा पड़ेगी। आपको 6 किलोग्राम से ऊपर की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आने वाले 5 साल 10 साल में जब आपको चेंज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप बड़ी मशीन की तरफ देख सकते हैं। तो ये हो गया उस टाइम का सोल्यूशन। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मान लीजिए उसकी नीड 8 किलोग्राम की मशीन की ही निकल के आई और आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप सॉरी बोल सकते हैं, सर मेरे पास अभी इसका सोल्यूशन नहीं है, पर अगर आप मेरे को कल तक का टाइम दें या मैं आपके लिए अरेंज कर सकता हूं, एक ये ऑप्शन है, ऑप्शन आप उसको बता दीजिए। सो इस तरह से आप टैकल कर सकते हैं। ये तो हो गई ऐसी जो प्रोडक्ट हम जानते हैं। इंश्योरेंस में या किसी और चीज में कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, कोई भी सेलिंग पॉइंट से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आपको नीड जानने के बाद सॉल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन जब आपने दे दिया, सॉल्यूशन आपके पास है, आप दे चुके हैं,
तो कस्टमर आपका हो जाएगा, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कॉन्फिडेंस। दोस्तों कई बार हमारा अपीयरेंस बहुत अच्छा है, हमारा स्माइलिंग फेस है, हम उसकी नीड भी समझ चुके हैं, हमने उसको आपका प्रोडक्ट भी बता दिया है, मैच करा दिया है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके बाद भी कस्टमर खरीदता नहीं है। मैं अपना एक इंसिडेंस बताना चाहता हूं कि एक एडवाइजर के साथ मैं गया उस मीटिंग पे। मैं इंश्योरेंस प्रोफेशन की बात कर रहा हूं। जब मैं उसके साथ मीटिंग पे गया, कस्टमर इंटरेस्टेड था खरीदने के लिए। मैंने टेलीफोनिकली कंफर्म भी कर दिया था। उसने कहा कि मैं लेना चाहता हूं, आप आइए, मुझे समझाइए और मेरे से चेक ले जाइए। फ्रेंड्स, उस एडवाइजर की वो शायद थर्ड या फोर्थ मीटिंग होगी और वो सुबह से ना सुनता आ रहा था। और फोर्थ मीटिंग पे जब वो पहुंचा मेरे साथ, तो उसने जब पिचिंग की वहां पे और अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद पता चला कस्टमर ने मना कर दिया। बाहर निकल के मैं सोचता रहा कि ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से एक इंटरेस्टेड कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड में तब्दील हो गया। जब मैंने अगले दिन फीडबैक के लिए उसको कॉल किया तो उसने कहा, सर बुरा मत मानना, पर मैं आपके जो एडवाइजर थे, जो एजेंट थे, उनसे मैं इसीलिए कन्विंस, उनके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। आज वो मुझे बेच के तो चले जाएंगे, पर आज उनका कॉन्फिडेंस इतना लो था, अगर मैं उनसे आज पॉलिसी खरीद लूं और कल को मेरे को सर्विस रिलेटेड इश्यूज आएंगे, मुझे क्लेम की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता ये मेरी हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों, कॉन्फिडेंस आपके अपने प्रोडक्ट में, सर्विसेज में, कंपनी में फेथ होना और कॉन्फिडेंस होना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको फॉलो करिए, इनको आप अपने नियम में ढाल दीजिए, आप अपने डेली रूटीन में ढाल लीजिए। आप देखना, आपको ज़रूर फ़र्क मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल पा रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, आपको गाइड कर पा रहा हूँ। आपको ज़रूर ज़रूर सेल्स में आपके इजाफा होगा। थैंक यू सो मच।